Hey there, what's going on guys? Welcome to another exciting episode. आज का एपिसोड बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम करने वाले हैं जीसैप स्क्रोल एनिमेशन। आज हम एक एनिमेशन क्रिएट करेंगे, उसको आप अपने वेबसाइट में जो है वो डाल सकते हैं और अपने वेबसाइट को मॉडर्न लुक्स दे सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं और जीसैप स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है बिकॉज यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल स्क्रैच से चलेंगे, बिगिनर लेवल से जीसैप को स्टार्ट करेंगे। आपको बहुत सारा कुछ अच्छे से समझ आने वाला है। तो देर नहीं करते, मैं आपको एनिमेशन दिखा देता हूँ आज का। तो यहाँ पे देखिए स्क्रॉल डाउन हमें कह रहे हैं, तो नीचे हम स्क्रॉल कर देते हैं। जैसे ही सेकंड सेक्शन आता है तो ये देखिए स्प्लिट का एनिमेशन हम क्रिएट करेंगे, और जैसे ही मैं और इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो ये हमारा टेक्स्ट ऊपर से नीचे से स्लाइड करके ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो ये एनिमेशन हम स्प्लिट का आज क्रिएट करेंगे सेक्शन में, और इस तरह से अपने कंटेंट को शो करवाएंगे। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आज के इस वीडियो में। तो इसको हम क्रिएट करेंगे, किस तरह से करना है बिल्कुल स्क्रैच से लेके चलेंगे। कोई भी मैंने पहले से कुछ नहीं करा होगा, हम साथ ही स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जी फ्रेंड्स, मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करके मैं फर्स्ट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ index.html का। इसी तरह से मैं सेकंड फाइल क्रिएट कर लेता हूँ स्टाइल शीट के लिए style.css का। और थर्ड फाइल में क्रिएट कर लेता हूँ जावा स्क्रिप्ट के लिए, इसको नाम में दे देता हूँ script.js का। अब 3 फाइल्स तो मैंने क्रिएट कर दिए। अब पहले मैं स्टेप को यहाँ से पहले क्लोज कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले index.html में मुझे बॉयलर प्लेट चाहिए। मैं शिफ्ट 1 प्रेस कर दूंगा, एक्सक्लेमेशन मार्क मुझे मिल रहा है, एंटर प्रेस करेंगे तो हमें बॉयलर प्लेट मिल चुका है। अब स्टाइल शीट और जावा स्क्रिप्ट को मैंने करवाना है लिंक। तो मैं यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टाइटल के टैग के नीचे एक लिंक का टैग लगाऊंगा और href के अंदर हम फाइल का नाम डालेंगे style.css। इतना करने से हमारा स्टाइल शीट लिंक हो जाएगा। अब जावा स्क्रिप्ट को लिंक करवाना है तो बॉडी के टैग के अंदर आएंगे, नीचे में कर देता हूँ इसको। अच्छा, ये जो क्लोजिंग टैग है ना बॉडी का, इसके जस्ट ऊपर हम क्या करेंगे, एक स्क्रिप्ट का टैग लगा लेते हैं और स्क्रिप्ट के अंदर एक एट्रीब्यूट पास कर देता हूँ src का, और इसके अंदर फाइल का नाम डालेंगे मेन। अच्छा, मेन नहीं है, script.js। ठीक है, आपका जो भी फाइल का नाम होगा इस तरह से लिंक हो जाएगा। अब बेसिक्स हमारा HTML हो चुका है। अब हम चलते हैं स्टाइल शीट में और यहाँ पे कुछ बेसिक्स सा कर लेते हैं। क्या करना है आपको पता ही है, हम एक यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाते हैं जिसमें हम मार्जिन करते हैं 0, और साथ में हम इसका जो पैडिंग है, डिफॉल्ट के मार्जिन और पैडिंग बेसिकली हम रिमूव करते हैं। पैडिंग मैंने 0 कर दिया और बॉक्स साइजिंग कर देंगे बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, पहले तो ये जो index.html वाला फाइल है ना, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ ब्राउजर में। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो ये आपका ब्राउजर में फाइल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हमारा फाइल ब्राउजर में ओपन हो चुका है। अब स्टार्ट ले लेते, बट उससे पहले मैं जीसैप को भी लिंक करवा देता हूँ, स्क्रोल ट्रिगर को भी। तो चलते हैं ब्राउजर में, एक न्यू टैब में यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे सर्च बार में मैं सर्च करूँगा जीसैप CDN। इतना आपने टाइप करके एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा जीसैप लाइब्रेरीज का, CDN.js का वेबसाइट। इसको क्लिक करके ओपन करेंगे। अब यहाँ से ये जो CDN.js का वेबसाइट है, यहाँ से हमने उठाना क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये जीसैप का जो ये टैग है स्क्रिप्ट का, इसको हम कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे कॉपी लिंक स्क्रिप्ट टैग के ऊपर क्लिक करेंगे, ये कॉपी हो जाएगा। चलते हैं index.html में, और ये जो स्क्रिप्ट का टैग हमने लगाया था ना, इसके ऊपर इसको करेंगे पेस्ट। अब हमने स्क्रोल ट्रिगर को भी लिंक करवाना है, तो मैं नीचे स्क्रोल कर देता हूँ CDN.js वाले वेबसाइट में। यहाँ पे देखिए सेकंड लास्ट जो हमारा ये स्क्रिप्ट का जो ये लिंक है, टैग है, इसको हमने कॉपी करना है स्क्रोल ट्रिगर का। कॉपी स्क्रिप्ट टैग पे क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। चलते हैं index.html में, और इसी के नीचे हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। परफेक्ट, इतना करना है आपने। अब हम जो है वो जीसैप लाइब्रेरी को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद अब स्टार्ट ले लेते हैं। फाइल हमारा ओपन है ब्राउजर में, CDN.js वाले वेबसाइट को क्लोज कर देते हैं। अब सबसे पहले मैं बनाऊंगा 3 सेक्शंस। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, बॉडी के टैग के अंदर मैं सेक्शन का टैग ले लेता हूँ। कितने लेंगे, 3 सेक्शन बनाने, स्टैरिक में करूँगा 3। तो याद देखिए 3 सेक्शन के मुझे टैग मिल चुके हैं। परफेक्ट, अब तीनों सेक्शन को हम अलग अलग रखेंगे, बट उससे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, स्टाइल शीट में जाके सेक्शन को उठा लेता हूँ, सेक्शन
जो हमने अभी HTML में सेक्शन लगाया था सेक्शन को उठा के इसमें मिनिमम हाइट अप्लाई करूंगा 100 VH का। ठीक है, अब चलते हैं ब्राउजर में तो हमें स्क्रॉल बार मिलेगा 3 सेक्शंस के लिए। ठीक है, अब हर सेक्शन को मैं अलग अलग कलर दूंगा ताकि आपको नजर आए। तो index.html में पहले काम करेंगे, हर एक सेक्शन के अंदर आईडी पास करेंगे। तो यहाँ पे मैं आईडी पास कर देता हूँ। अच्छा, नाम क्या दे इसको, फर्स्ट डेश सेक्शन का नाम दे देते हैं। इसी तरह से जो सेकंड वाला है इसमें हम आईडी पास करेंगे सेकंड डेश सेक्शन का, ये हमारा सेकंड सेक्शन है। और थर्ड वाले सेक्शन में हम आईडी पास करेंगे थर्ड डेश सेक्शन। ठीक है, तो आईडी पास करने के बाद अब हम इसको इंडिविजुअली एक एक को CSS में उठा सकते हैं। स्टाइल शीट में जाके पहले मैं उठा लेता हूँ फर्स्ट सेक्शन को। तो आईडी हैश फर्स्ट डेश सेक्शन, और फर्स्ट सेक्शन के अंदर सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड अप्लाई कर देता हूँ और बैकग्राउंड में ले लेता हूँ गोल्ड का। अब चलते हैं ब्राउजर में एंड लेट्स सी। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेक्शन हमारा गोल्ड कलर में, नीचे स्क्रॉल करता हूँ दोनों वाइट है बाकी। तो इसी तरह से मैं सेकंड और थर्ड वाले को भी उठा सकता हूँ। तो पहले सेंटर वाला हमने रखना नहीं है कुछ कलर सेकंड वाले को, तो थर्ड वाला डायरेक्ट उठा लेते हैं हैश थर्ड डेश सेक्शन। थर्ड सेक्शन को उठा के इसके अंदर मैं एक बैकग्राउंड अप्लाई कर देता हूँ हॉट पिंक का। ठीक है, अब चलते हैं ब्राउजर में। तो यहाँ देखें ये थर्ड सेक्शन मेरा पिंक है, सेंटर वाला वाइट है और फर्स्ट वाला गोल्ड है। ये 3 सेक्शंस हमारे आ गए। ऊपर वाले सेक्शन और नीचे वाला जो थर्ड सेक्शन है इनमें कुछ नहीं करना, सेंटर वाले सेक्शन को हमने स्प्लिट करवाना है। ठीक है, तो एक काम करेंगे, हमारा जो भी काम होगा ना वो सेंटर वाले सेकंड सेक्शन में के अंदर हम करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सेकंड सेक्शन में index.html में, और सेकंड सेक्शन के अंदर सारा कुछ करने वाले। तो सेकंड सेक्शन के अंदर मैं करूँगा क्या, सबसे पहले मुझे जो है वो ऐसा कुछ करना है कि यहाँ पे सेकंड सेक्शन के अंदर मुझे ऐसा 2 डिव्स बनाने पड़ेंगे ताकि मैं स्क्रॉल करूँ और ये मुझे स्प्लिट होके मिले। ठीक है, क्या है करना क्या है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। एक काम करेंगे, 2 डिव बनाएंगे इसके अंदर सेकंड सेक्शन के अंदर। तो एक डिव का टैग लगा लेते हैं। अच्छा, इस एक को मैं क्लास आईडी ले लेते हैं, आईडी में पास कर देता हूँ टॉप पार्ट का। ठीक है, ये हमारा टॉप वाला पार्ट होगा स्प्लिट का। ठीक है, स्प्लिट ऐसे नहीं हो सकता ना, एक पार्ट से आप कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 2 पार्ट से हम स्प्लिट करेंगे ना, तो इसीलिए 2 डिव बना रहे हैं। तो ये इसी को मैं कॉपी करके नीचे कर दूंगा पेस्ट। तो इसको, ये टॉप पार्ट था, नीचे हम बना लेते हैं एक बॉटम पार्ट। ठीक है, ये मेरा टॉप पार्ट हो गया, ये हो गया बॉटम पार्ट। अब इन दोनों को पहले उठाएंगे स्टाइल शीट में। तो लेट्स ग्रेब बॉथ आईडी। तो यहाँ पे मैं उठा लेता हूँ हैश टॉप डेश पार्ट, और साथ ही साथ कॉमा से सेपरेट करके हैश करके हाँ बॉटम पार्ट को उठा लेते हैं बॉटम डेश पार्ट। अच्छा, इतना करना है। अभी अगर मैं बैकग्राउंड ले लूँ, बैकग्राउंड ऑफ ब्लू, तो चलते ब्राउजर में। अभी हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि विद एंड हाइट तो नहीं है। अच्छा, ये जो हर एक सेक्शन है ना वो मेरा 100 VH का है। तो अगर मुझे 2 मैंने पार्ट बनाए, टॉप और एक बॉटम वाला, तो दोनों को आधा आधा मैं रखूँगा, मतलब 50 VH एक रखूँगा, 50 VH एक रखूँगा। तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो दोनों का हाइट क्या रखेंगे, तो मैं इसमें मिनिमम हाइट डाल देता हूँ। अच्छा, हाइट ही ले लेते हैं, फिक्स हाइट हमने रखना है, हाइट ले लेता हूँ 100 नहीं सॉरी 50 VH ले लेता है। ठीक है, और चलते हैं, अच्छा विथ भी ले लेते हैं, विथ ले लेता हूँ 100% का। गुड, चलते हैं ब्राउजर में, लेट्स सी। तो ये आ गया मेरा, 2 आ गए। ठीक है, टॉप पार्ट और बॉटम। अभी आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो दोनों का एक ही कलर है। तो मैं इसको हटा के, ब्लू को यहाँ से हटा के इंडिविजुअली दोनों को उठा लेता हूँ। जैसे हैश इसको मैं कर देता हूँ टॉप डेश पार्ट, और इसको मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ ब्लू का। अच्छा, अब बॉटम पार्ट को उठाना है, तो यहाँ पे हैश, ये हो गया बॉटम डेश पार्ट, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड ले लेता हूँ ग्रीन का। अब चलते हैं ब्राउजर में एंड लेट्स सी, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखें, ये हमारा टॉप पार्ट आ गया, ये हमारा बॉटम पार्ट, दोनों क्या हो गया, फिक्स हो गया सेकंड सेक्शन के अंदर। अच्छा, एक काम करेंगे, हम जो है वो दोनों के ऊपर, दोनों टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट के ऊपर पोजीशन अप्लाई कर देंगे और पोजीशन करेंगे एब्सोल्यूट। अच्छा,
एब्सोल्यूट कर दिया। तो अभी यहाँ पे देखें कि दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए। तो हमें ग्रीन वाला दिख रहा है बट ब्लू वाला नहीं दिख रहा, ब्लू वाला इसके पीछे। तो एक काम करेंगे पहले तो, अच्छा टॉप वाले को मैं टॉप में रखूँगा, बॉटम वाले को बॉटम में रखूँगा। तो एक काम कर लेते हैं, टॉप में हम अप्लाई करेंगे क्योंकि पोजीशन एब्सोल्यूट कर चुके हैं। तो टॉप में हम टॉप करेंगे 0 और बॉटम में अगर मैं करता हूँ बॉटम 0। तो चलते हैं ब्राउज़र में। तो ये देखें यहाँ टॉप से ये 0 हो गया है पूरे स्क्रीन, पूरा हमारा जो बॉडी है ना उससे, लेकिन मुझे इसको सेकंड सेक्शन से करना है, ये वाला जो वाइट वाला सेक्शन है उससे। तो एक काम करेंगे हम, सेकंड सेक्शन को हमने नहीं उठाया हुआ ना, तो थर्ड से पहले उठा लेते हैं इसको। यहाँ पे हाइड आईडी उठा लेते हैं, हैश सेकंड डेश सेक्शन, सेकंड सेक्शन को उठा के इसके अंदर हम करेंगे रिलेटिव पोजीशन, पोजीशन करेंगे रिलेटिव ताकि इससे इसके टॉप और बॉटम से 0 हो जाए। अब देखें वैसे था जैसे हो गया, परफेक्ट। इतना ही करना था हमने। अब टेक्स्ट ले लेते हैं, एक टेक्स्ट हम इसके अंदर लेंगे, एक टेक्स्ट इसके अंदर ले लेते हैं। तो चलता हूँ मैं पहले index.html में, और टॉप जो हमारा पार्ट है, टॉप पार्ट के अंदर मैं ले लेता हूँ टेक्स्ट h1 का, और इसके अंदर हम ले लेते हैं रे, ठीक है। और यही टेक्स्ट नीचे भी लेना है, लेकिन इसमें एक आईडी पास कर दूंगा ताकि स्टाइल करें और जावास्क्रिप्ट में भी इसको उठा सके। तो आईडी में ले लेता हूँ इसमें, अच्छा क्या लूँ, टॉप हेडिंग ले लेता हूँ, टॉप डैश हेडिंग, ठीक है। यही हम कॉपी कर लेते हैं और इसी को मैं बॉटम में भी लगाऊंगा क्योंकि मुझे 2 टेक्स्ट चाहिए ना। तो यहाँ पे भी इसको ले लेते हैं और इसको मैं कर लेता हूँ बॉटम हेडिंग, बॉटम हेडिंग, ठीक है, परफेक्ट हो गया। अच्छा तो यहाँ पे देखिए ये टेक्स्ट हमें एक यहाँ पे मिल रहा है और एक हमें यहाँ पे मिल रहा है। पहले इनको हम साइज वगैरह कर लेते हैं, तो दोनों को एक साथ स्टाइल करेंगे, कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी। तो टॉप हेडिंग और बॉटम हेडिंग को एक साथ उठा लेते हैं स्टाइल शीट में। तो यहाँ पे नीचे मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, पहले मैं उठा लेता हूँ हैश टॉप डैश हेडिंग को, कॉमा से सेपरेट करके यहाँ पे हैश उठा लेता हूँ हैश बॉटम डैश हेडिंग, ठीक है भाई, उठा लिया हमने दोनों को। अब एक काम कर लेते हैं, दोनों में एक पहले फॉन्ट साइज अप्लाई करेंगे। तो फॉन्ट साइज में ले लेता हूँ 10 रैम ले लेते हैं, चलते ब्राउज़र में, लेट्स सी, ठीक है। फॉन्ट अपना हमारा अप्लाई हो गया है, फॉन्ट साइज अच्छा 15 ले लेते हैं। अच्छा इसमें भी पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ पोजीशन, और पोजीशन करेंगे एब्सोल्यूट। अच्छा एक पहले काम करेंगे, इनको लेफ्ट एंड राइट से मैंने सेंटर करना है। तो पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया मैंने, तो मैं यहाँ पे करूँगा लेफ्ट 50% और ट्रांसफॉर्म करूँगा ट्रांसलेट, एक्स एक्सिस में करना है तो एक्स एक्सिस लेंगे -50%, ठीक है। अच्छा भाई हो गया बिल्कुल सेंटर, यही हमें चाहिए था। अच्छा एक हम काम करेंगे ना, मज़े की चीज़ करने वाले, आधा हम इसका टेक्स्ट लेंगे जो कि यहाँ रखेंगे, आधा हम इसका नीचे वाला लेंगे यहाँ रखेंगे, ताकि ये स्प्लिट जब होगा ना, आधा टेक्स्ट ऊपर का ऊपर चला जाए, नीचे का नीचे आएगा, ठीक है। ये ब्लू पार्ट वाला ऊपर जाएगा, ये ग्रीन पार्ट नीचे आएगा, तो आधा आधा लेंगे दोनों का। बट एक उससे पहले फॉन्ट अप्लाई कर देते हैं। चलता हूँ मैं ब्राउज़र में, न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे सर्च बार में मैं सर्च करूँगा गूगल फॉन्ट्स, पॉपिंस वाला हमने फॉन्ट उठाना है। फर्स्ट लिंक हमें मिल रहा है गूगल फॉन्ट्स, ब्राउज फॉन्ट्स से इसको क्लिक करके ओपन करेंगे। तो यहाँ देखिए गूगल फॉन्ट्स का वेबसाइट ओपन हो गया है। तो सिंपल यहाँ पे सर्च बार में हम सर्च कर लेते हैं पॉपिंस, ये पॉपिंस वाला फॉन्ट आ गया, इसको क्लिक करके ओपन करना है। अब उठाना कैसे, ये गेट फॉन्ट का जो बटन है ना, इस पर क्लिक करेंगे, पहले गेट एम्बेड कोड के बटन पे क्लिक करेंगे। अब हम वेब के लिए हमें चाहिए, लेकिन लिंक में नहीं, हम इंपोर्ट में जाके ये जो इंपोर्ट का लिंक है ना स्टाइल के टैग के अंदर, इसको हमने कॉपी करना है। तो इसको Ctrl+C करके कॉपी करेंगे। चलते हैं VS कोड में, और style.css में सबसे टॉप में ये जो यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाया था ना स्टार्ट में हमने, इसको नीचे करेंगे पहले, और इसके ऊपर मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। अच्छा एंड में एक सेमीकोलन लगा देते हैं, परफेक्ट, इतना करना है। अब अप्लाई अभी तो नहीं होगा, बट एक काम करेंगे,
ये जो पॉपिंस वाले जो फॉन्ट फैमिली है ना, ये सारे CSS के क्लासेस हैं। ये फॉन्ट फैमिली हम कॉपी करेंगे पॉपिंस का और चलते हैं स्टाइल शीट में, हम इसको यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर करेंगे पेस्ट। परफेक्ट, ठीक है। तो चलते हैं ब्राउज़र में, लेट्स सी। तो अप्लाई हो गया हमारा फॉन्ट। अब हमने आधा आधा रखना है, तो एक काम करेंगे, इसको बॉटम दे के देखते हैं। पोजीशन एब्सोल्यूट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ, अलग अलग उठा लेते दोनों को। पहले हम टॉप हेडिंग को उठा लेते हैं, हैश टॉप डैश हेडिंग। अच्छा, टॉप वाला जो हेडिंग है ना, इसको मैं थोड़ा सा नीचे मूव करूंगा ताकि ये मुझे आधी यहाँ पे मिले, बिल्कुल ये लाइन पे। तो अगर मैं इसमें अप्लाई करता हूँ बॉटम, और बॉटम ले लेता हूँ 50%, लेट्स सी। अच्छा, ऊपर जा रहा है। यही अगर हम वैल्यू माइनस में ले लें, -50%, ओके ओके हो गया। अब इसको हमने टॉप में मूव करवाना है, तो बॉटम हेडिंग को उठा लेते हैं, हैश बॉटम डैश हेडिंग। और अच्छा, हेडिंग, और इसमें हम अप्लाई करेंगे बॉटम। बॉटम अगर हम ले लेते हैं 50% का, माइनस में नहीं लेंगे क्योंकि हमने ऊपर मूव करवाना है। तो परफेक्ट, देखिए दोनों अब इस तरह से मिल गए, तो ऐसा लग रहा है ये एक ही टेक्स्ट है, बस ऐसा नहीं है। तो ये देखें आ गया टेक्स्ट, लेकिन ये दो है ना, इस वजह से। परफेक्ट हो गया यहाँ तक, एक ही टेक्स्ट हमें चाहिए था, ठीक है। दो को हमने मिला के एक बना दिया, परफेक्ट, गुड हो गया। अच्छा, एक चीज़ हम करेंगे ना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले अभी के लिए मैं इनको कमेंट आउट कर दूँ। अच्छा, ये मुझे वाइट ही चाहिए, बट अभी मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैंने आपको स्प्लिट करके दिखाना है। तो ऊपर पहले में जाके index.html में जाके, अच्छा हमारा टॉप बॉटम पार्ट हो गया, ये हमारा टॉप पार्ट हो गया और ये हमारा बॉटम पार्ट, ठीक है। हम कमेंट अभी नहीं करेंगे, पहले एक काम करते हैं, पहले स्प्लिट एनिमेशन अप्लाई कर देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखें, ये तो हमारा आ गया है, पहले हम स्प्लिट इसको करवा देते हैं। तो मैं चलता हूँ script.js में। तो यहाँ पे script.js में काम करेंगे, पहले एक वेरिएबल बना देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ TL के नाम से, TL मतलब टाइम लाइन, ठीक है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। इसको इक्वल में रख देता हूँ gsap.timeline के, gsap.timeline, और इसके अंदर मैं कर्ली ब्रेसेस लगा के ले लेता हूँ स्क्रोल ट्रिगर। अच्छा, स्क्रोल ट्रिगर का एक ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, इसके अंदर हम सबसे पहली प्रॉपर्टी लेंगे ट्रिगर की, ठीक है। सबसे पहला हमने ले लिया ट्रिगर। ट्रिगर किस पे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। ट्रिगर हम करने वाले ये वाले सेक्शन को, कौन सा सेक्शन है हमारा, ये हमारा फर्स्ट सेक्शन है। सेकंड सेक्शन को हम करेंगे, जैसे ही सेकंड सेक्शन आएगा तब हम इसको स्प्लिट करेंगे। तो ट्रिगर हमारा कहाँ पे होगा, सेकंड वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे मैं आईडी उठा लेता हूँ सेकंड सेक्शन का, आईडी सेकंड डैश सेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड सेक्शन हो गया। अच्छा, अभी हम जो है वो मार्कर्स ले लेते हैं, मार्कर्स, और मार्कर्स में कर देता हूँ ट्रू, ताकि आपको मार्कर्स नजर आए तो अच्छे से आपको और समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अच्छा, मार्कर्स हमें मिल रहा है, देखिए यहाँ पे स्क्रोल एंड का मार्कर यहाँ पे मिल रहा है। तो मुझे बिल्कुल मार्कर्स को सेंटर में सेट करना है यहाँ पे। जब भी हमारा ये सेकंड सेक्शन बिल्कुल आएगा, ठीक है, सेंटर होगा बिल्कुल, तब हमने एनिमेशन को अप्लाई करना है। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम जो है वो सबसे पहले स्टार्ट ले लेते हैं। तो स्टार्ट में रखूँगा और टॉप 100% लेंगे। अच्छा, टॉप 100% नहीं, टॉप 50 लेंगे, और सेंटर भी इसका हम 50% ले लेते हैं। अब मैं आपको स्क्रोल स्टार्ट दिखा देता हूँ कहाँ पे प्लेस है। देखिए बिल्कुल सेंटर में हमारा स्क्रोल स्टार्ट प्लेस है। अब एंड को भी हम प्लेस कर देते हैं। तो मैं एंड वाला एक प्रॉपर्टी उठा लेते हैं, एंड, और हैंड हम करेंगे टॉप से 100% और सेंटर इसका 50% रखेंगे, ठीक है। चलते हैं ब्राउज़र में, लेट्स सी। देखिए दोनों यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में, स्क्रोल स्टार्ट और स्क्रोल एंड। जब भी ये वाला स्टार्ट हमारा इस स्क्रोल स्टार्ट को क्रॉस करेगा ना, तब एनिमेशन अप्लाई होगा। अच्छा, एनिमेशन करना क्या है, तो एक काम करेंगे, इस TL वाले जो वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है हमने TL का, इसको पहले उठाएंगे। तो मैं नीचे जो है वो उठा लेता हूँ TL वाले वेरिएबल को, इसको हमने
कहाँ तक पहुँचाना है। एक तो फ्रॉम होता है और दूसरा हमारा होता है टू। फ्रॉम मतलब से, टू मतलब कहाँ तक। तो एनिमेशन हम लेकर जा रहे हैं ना स्क्रोल पे, तो डॉट टू करेंगे और उठाऊंगा मैं क्या, अच्छा हमने उठाना इन दोनों को, ये हमारा टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को हमने उठाना है। तो पहले टॉप वाले को उठा लेते हैं। तो आईडी मैंने दिया हुआ था HTML में, तो यहाँ पे मैं उठा लेता हूँ हैश टॉप डैश पार्ट। अच्छा मैंने कौन सा उठाया मैं आपको दिखा देता हूँ। index.html में ये वाला पार्ट उठाया, टॉप पार्ट आईडी, ठीक है। तो इसको उठा के हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हम इसका जो है वो टॉप चेंज कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टॉप इसका कर देता हूँ -50%, ताकि ये ऊपर चला जाए। अब देखते हैं, देखिए ऊपर जा रही है, परफेक्ट, यही चाहिए था हमें। बट ये देखिए एक बार हमारा एनिमेशन अप्लाई हो गया है, उसके बाद दोबारा रिपीट नहीं हो रहा। इसे रिफ्रेश किया मैंने, देखिए दोबारा मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ये स्टार्ट, जब भी इस स्क्रॉल स्टार्ट को क्रॉस करेगा तब एनिमेशन अप्लाई होगा। नीचे मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, देखिए स्टार्ट ने क्रॉस किया, एनिमेशन अप्लाई होगा, दोबारा ही अपने ओरिजिनल पोजीशन पे अप्लाई नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको स्क्रॉल ऊपर नीचे करूँ तो ये ऊपर नीचे आना चाहिए। तो हम एक काम करेंगे, हम ऊपर जो है वो ये जो हमारा टाइमलाइन बनाया था इसमें एंड के नीचे में एक स्क्रब ले लेता हूँ और स्क्रब में इसको कर दूंगा 2। अपने हिसाब से आप वैल्यू ले सकते हैं। तो मैंने स्क्रब 2 कर दिया। अब जैसे ही मैं स्क्रॉल करता हूँ, देखिए ये ऊपर और नीचे जा रहा है, दोबारा से रिपीट हो रहा है, परफेक्ट। अच्छा एक काम करना है, ये टेक्स्ट देखिए अजीब लग रहा है, तो ये जो ओवरफ्लो हो रहा है ना टेक्स्ट, इसको हम हिडन करवा देते हैं। तो मैं चलता हूँ स्टाइल शीट में और एक काम करेंगे हम, ये जो टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट जो आईडी मैंने उठा के इसको एक साथ स्टाइल करा था ना, यहाँ पे हम पोजीशन एब्सोल्यूट के नीचे अगर मैं करता हूँ ओवरफ्लो, और ओवरफ्लो अगर मैं करता हूँ हिडन, तो लेट्स सी कि क्या होता है। अब देखें हाइड हमारा हो गया, ओवरफ्लो नहीं मिल रहा एंड दैट्स परफेक्ट, बिल्कुल ये देखिए स्प्लिट हो रहा है, यही हमें चाहिए था। अच्छा ये वाला पार्ट तो ऊपर मूव कर रहा है, अब मैंने इस पार्ट को, ये जो बॉटम पार्ट है ना, इसको नीचे मूव करवाना। तो इस पर भी सेम चीज़ करेंगे, चलते हैं script.js में, और यहाँ पे जो मैंने टॉप में करा था वही हम सेम चीज़ बॉटम में कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आईडी चेंज कर दूंगा, टॉप पार्ट के बजाय मैं इसको कर दूंगा बॉटम पार्ट। अच्छा बॉटम पार्ट में अब हम टॉप चेंज नहीं करेंगे, बल्कि चेंज क्या करेंगे, बॉटम। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बॉटम, परफेक्ट, इतना ही करना है, सिंपल। अब दोबारा इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ और अच्छा एक काम करेंगे हम, ऊपर मार्कर्स को रिमूव कर देते, समझ आ गया होगा आपको। यहाँ से मार्कर्स रिमूव कर दिया, परफेक्ट। अब नीचे स्क्रॉल करता हूँ, देखिए स्प्लिट हो रहा है, लेकिन ये बाद में स्प्लिट हो रहा है। ग्रीन वाला जो पार्ट है ना वो बाद में स्प्लिट हो रहा है, ऊपर वाला पहले हो रहा है, टॉप पार्ट। तो दोनों को मुझे एक साथ जो है वो एनिमेट करवाना है। तो हम एक काम करेंगे, अगर जब भी हमें किसी भी दो एनिमेशन को एक साथ चलाना होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नाम दोनों का सेम रखेंगे। यदि मैं कॉमा से यहाँ पे सेपरेट करके यहाँ पे मैं ले लेता हूँ Z, सपोर्ट कर ले, मैंने Z ले लिया, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो दोनों को एक साथ चलाना है, तो यहाँ पे भी मैं कॉमा से सेपरेट करके यहाँ पे डाल देता हूँ Z, ठीक है। आप चाहे Z नहीं डालना, हम कंबाइन डाल देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, बट ये सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ कंबाइन एंड लेट्स सी। अच्छा कंबाइन, ब्राउज़र में रिफ्रेश करते हैं और मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। आप देखिए दोनों एक साथ एनिमेट हो रहा है, परफेक्ट, बिल्कुल हमें यही चाहिए। अच्छा मैं एक काम करवा देता हूँ, जब भी हमारा ये सेकंड सेक्शन आएगा ना, मैं इसको पिन करवा देता हूँ, कुछ टाइम के लिए फ्रीज करवा देंगे, एनिमेशन चलता रहेगा, बस सेक्शन फ्रीज होगा। तो यहाँ पे हम टाइमलाइन के अंदर नीचे में प्रॉपर्टी डाल देता हूँ पिन, और पिन हम कर देते हैं ट्रू। तो इससे क्या होगा, एनिमेशन तो चलेगा बट हमारा ये जो सेक्शन है ना वो फ्रीज हो जाएगा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए फ्रीज होगा, परफेक्ट। अच्छा अब एक काम कर लेते हैं, अब ये जो हमारा ब्लू है जो और ग्रीन है, इसको हम इसको हटा के वाइट कर देते हैं। तो style.css में ये जो ब्लू हमने बैकग्राउंड लगाया हुआ है इसको रिमूव करेंगे, यहाँ से ग्रीन को रिमूव कर देते हैं बॉटम पार्ट से, और दोनों
जो मैंने एक साथ दोनों को स्टाइल करा था ना, टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को, इसमें हम एक साथ एक बैकग्राउंड अप्लाई कर देते हैं और बैकग्राउंड में ले लेता हूँ वाइट का। परफेक्ट। अब चलते हैं ब्राउज़र में एंड अब जैसे ही मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ, ये देखें इस तरह से हमारा टेक्स्ट जो है वो स्प्लिट हो रहा है। परफेक्ट। अच्छा एक चीज़, अब हमें पीछे बैकग्राउंड में एक ब्लैक लेना है, तो एक काम करेंगे हम। अच्छा index.html में हम टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट तो ले चुके हैं। ये देखिए हमारा ये टॉप पार्ट है, ये हमारा बॉटम पार्ट है। इसके बीच में हम एक सेंटर पार्ट ले लेते हैं। इनके बीच में मैं एक डिव का टैग लगा लेता हूँ और यहाँ पे हम आईडी पास कर देंगे। यहाँ पे मैं आईडी पास कर देता हूँ सेंटर पार्ट का, सेंटर डैश पार्ट। और इसको पहले इसके भी अंदर कंटेंट डालेंगे, तो बट पहले इसको मैं उठा लेता हूँ स्टाइल शीट में जाके, आईडी उठा लेते हैं सेंटर पार्ट वाला। तो यहाँ पे मैं उठा लेता हूँ हैश सेंटर डैश पार्ट। सेंटर पार्ट को उठा के इसके अंदर पहले तो बैकग्राउंड अप्लाई करूँगा ब्लैक का, ठीक है, ब्लैक बैकग्राउंड ले लिया और मिनिमम हाइट अप्लाई करेंगे 100 VH का। परफेक्ट। चलते हैं ब्राउज़र में और अब देखें हमारा ये जो सेंटर पार्ट है वो पीछे हमें मिल रहा है। इसके अंदर अब हम टेक्स्ट वगैरह कंटेंट कुछ लेंगे और उसको भी एनिमेट करेंगे। ये तो हमारा पार्ट हो गया एनिमेट, ठीक है, परफेक्ट। देखें एनिमेशन परफेक्टली सही से वर्क कर रहा है, गुड। अच्छा अंदर हमें बस कंटेंट लेना है, तो कंटेंट ले लेते हैं। चलते हैं पहले index.html में, सेंटर पार्ट के अंदर मैं कुछ कंटेंट ले लेता हूँ। तो इसमें सेंटर वाला जो हमारा पार्ट है, इसमें क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक डिव का टैग लगा लेता हूँ और इसमें मैं आईडी पास कर देता हूँ, आईडी कंटेंट का। और अब इसके अंदर हम कंटेंट डाल देते हैं। तो कुछ कंटेंट ले लेते हैं, जैसे मैं h1 का टैग ले लेता हूँ और उसके अंदर कंटेंट डाल देता हूँ कुछ सरप्राइज सरप्राइज। और इसके नीचे मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, उसके अंदर लॉरेम करके 20 मैंने नंबर टाइप कर दिया, एंटर करूँगा तो मुझे 20 वर्ड्स मिल गए डमी। अब इसी तरह से 2-3 और पैराग्राफ में ले लेता हूँ, जैसे पी का टैग लगा के लॉरेम 40, अच्छा 10। और नीचे एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ लॉरेम 15, अच्छा बस इतना ही टेक्स्ट ले लेते हैं। एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ चलो, और इसमें डाल देता हूँ लॉरेम 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक और पैराग्राफ और इसमें मैं कुछ डॉट्स डाल देता हूँ। परफेक्ट, ये मैंने कंटेंट ले लिया है। अब मैं चलता हूँ पहले ब्राउज़र में और देख लेते हैं। तो चलते हैं ब्राउज़र में और यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, तो अभी हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट वगैरह है वो अभी ब्लैक कलर में, तो बैकग्राउंड भी ब्लैक है और टेक्स्ट का कलर भी ब्लैक है, तो अभी दैट्स वाई कुछ नज़र नहीं आएगा। तो हम एक काम कर लेते हैं, चलते हैं स्टाइल शीट में पहले और कंटेंट जो हमारा आईडी है, आईडी हैश कंटेंट, उससे उठा लेते हैं h1 को, ठीक है। और इसके अंदर मैं सबसे पहले यहाँ पे पास कर देता हूँ कलर और कलर में रख देता हूँ वाइट। अच्छा दोनों का हम टेक्स्ट वगैरह सारा इसके अंदर h1 है, जो पैराग्राफ है सबका कलर रखना है, तो मैं कंटेंट से डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये सारा मेरे पास टेक्स्ट आ गया। अच्छा मैं थोड़ा सा और ऊपर अगर करूँ, अच्छा अगर यहाँ पे हम इसको सेंटर में लाने के लिए पोजीशन अप्लाई करें, पोजीशन अगर मैं करता हूँ एब्सोल्यूट और चलते हैं ब्राउज़र में, रिफ्रेश करता हूँ, अभी तो यहाँ पे ये सेंटर तो नहीं हुआ। अच्छा टेक्स्ट हमारा देखिए इसके टॉप में, ये हमारा इसके टॉप में। तो एक काम करेंगे हम, जो हमारा टॉप और बॉटम वाला जो पार्ट एक साथ हमने स्टाइल करा था ना, वहाँ पे हम जेड इंडेक्स अप्लाई कर देते हैं 5 का, ताकि ये टॉप में रहे, ये टेक्स्ट हमारा टॉप में नहीं रहे। परफेक्ट। अच्छा इसको अब मैं सेंटर में अगर लाना है तो, अच्छा कंटेंट में अगर यहाँ पे मैं टॉप कर देता हूँ 50% और लेफ्ट 50% ले लेता हूँ और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट कर देता हूँ -50%,
कॉमा से सेपरेट करेंगे -50%। चलते हैं ब्राउज़र में, देखिए ये बस सेंटर में आ गया है। एक और काम करते हैं, टेक्स्ट को भी सेंटर करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी डाल देता हूँ। टेक्स्ट अलाइन करेंगे सेंटर, जिससे हमारा टेक्स्ट वगैरह सारा जो है वो सेंटर हो जाएगा। परफेक्ट। अच्छा, एक फॉन्ट मैं इसके ऊपर अलग से अप्लाई करूँगा, तो उसके लिए मैं चलता हूँ, ऑलरेडी मेरे पास ओपन है गूगल फॉन्ट्स, इसको पहले क्लोज कर देते हैं। अच्छा, फॉन्ट्स में चलता हूँ मैं, यहाँ पे सर्च बार में मैं सर्च करूँगा नैनम, अच्छा सॉरी, नैनम गॉथिक, ये वाला फॉन्ट है नैनम गॉथिक कोडिंग। इसको हम क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ठीक है, उठाने का तरीका वही है, गेट फॉन्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, गेट एम्बेड कोड के बटन पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट में जाके ये जो हमारा, अच्छा ये जो हमारा है इसको कॉपी कर लेंगे। ये पॉपिंस का हाँ ठीक है, इंपोर्ट में जाके स्टाइल के टैग के अंदर इस इंपोर्ट को कॉपी करके चलते हैं स्टाइल शीट में, ऊपर सबसे टॉप में इस इंपोर्ट के नीचे मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। अब एंड में हम एक सेमीकोलन लगा देते हैं। अच्छा, इसका फॉन्ट फैमिली चाहिए रहेगा हमें, तो H1 के अंदर हमें लगाना है बेसिकली। तो पहले H1 को उठा लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे हैश जो हमारा कंटेंट आईडी है कंटेंट, उसके अंदर जो H1 है उसका मैं पहले फॉन्ट साइज दे देता हूँ। फॉन्ट साइज ले लेते हैं 3 रैम का, और अगर मैं यहाँ पे नीचे ये जो फॉन्ट फैमिली है नैनम गॉथिक, इसको मैं कॉपी करूँगा और इसको H1 के अंदर अप्लाई कर देते हैं। पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो अब चलते हैं ब्राउज़र में, एंड दैट्स इट, फॉन्ट हमारा अप्लाई हो गया है। पैराग्राफ में भी करना है तो हम एक काम कर लेते हैं, पैराग्राफ को थोड़ा सा स्टाइल वगैरह कर लेंगे। तो आईडी उठा लेते हैं कंटेंट वाला, कंटेंट आईडी के अंदर जो पैराग्राफ है उसके अंदर पहले फॉन्ट साइज ले लेता हूँ, 1.1 रैम ले लेते हैं, और साथ में इसका भी हमें फॉन्ट फैमिली यही रखना है, तो मैंने ये कर दिया पेस्ट। ठीक है, अप्लाई हो गया। एंड काम करेंगे, अच्छा अच्छा अच्छा, लाइन में स्पेस नहीं है हमारे पास, ठीक है, लाइन के दरमियान में स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लाइन हाइट, और लाइन हाइट ले लेते हैं 2 रैम का। ओके, अच्छा ये जो हमारा ऊपर का जो H1 है हेडिंग है, इसमें हम एक काम करेंगे, मार्जिन बॉटम डालेंगे। तो यहाँ पे H1 के अंदर मार्जिन में डाल देता हूँ बॉटम, और मार्जिन बॉटम ले लेते हैं 2 रैम का। लेट्स गो टू ब्राउज़र। अब ठीक है, हमारा टेक्स्ट वगैरह बिल्कुल परफेक्ट है। एक काम करते हैं, अभी हम इसको नीचे ले जाते हैं, हम स्क्रॉल करने पे इसको ऊपर ले आएंगे। जब ये हमारा जो स्प्लिट है वो खुलेगा, तब हम इस टेक्स्ट को जो है वो, ये जो हमारा कंटेंट है इसको शो करवाएंगे। तो अभी के लिए इसको नीचे ले जाने के लिए पोजीशन ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। तो यहाँ पे जो टॉप है, अगर मैं ये करता हूँ -50%, तो लेट्स सी क्या होगा। अच्छा, अभी हमें नज़र नहीं आ रहा, लेट्स सी नीचे तो नहीं है, ऊपर है, लेकिन ऊपर मुझे नहीं करना। ठीक है, ऊपर तो नहीं करना मुझे, तो मैं टॉप के बजाय अगर यही चीज़ करता हूँ बॉटम, बॉटम, अच्छा बॉटम -50% करके देखते हैं, बॉटम -50%। चलते ब्राउज़र में, अब देखिए नीचे, बट एक चीज़, अच्छा यहाँ से, हाँ ठीक है, नज़र नहीं आ रहा, बट यहाँ से हमारा ये जो टेक्स्ट वगैरह निकल सकता है। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, ये जो हमारा सेक्शन 2 है ना, इसके ऊपर हमने ओवरफ्लो लगाया हुआ, अगर नहीं लगाया हुआ तो हम लगा लेते हैं, क्योंकि अगर ये टेक्स्ट वहाँ से बाहर निकलता है तो नज़र आएगा। तो हम ओवरफ्लो हिडन करेंगे, तो अगर नीचे आता है तो नज़र नहीं आएगा, तो ओवरफ्लो करेंगे हिडन। ठीक है, जैसे मैं पहले टॉप कर रहा था ना, तो ऊपर से येलो कलर ये जो सेक्शन है यहाँ पे हमें टेक्स्ट नज़र आ रहा था, तो इसीलिए हमने किया है, ताकि इस सेक्शन से, ये जो सेक्शन 2 है ना, इससे बाहर हमारा कंटेंट ना आने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इसको हमने एनिमेट करवा के ऊपर ले आना है।
सो पहले गूगल फॉन्ट्स वाले वेबसाइट को क्लोज कर देते हैं। अब मैं चलता हूँ script.js में और यहाँ पे क्या करूँगा, ये तो ऑलरेडी मेरा 2 एनिमेट हमने कर दिए। अच्छा, हमने सिर्फ अभी टेक्स्ट को करना है। सो पहले मैं उठा लेता हूँ TL.to और इसमें अब हम उठाएंगे किसको, कंटेंट को। तो आईडी हमने बनाया हुआ ना हैश कंटेंट, और इसमें हम कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। अच्छा, हमने जो है वो, अच्छा कहाँ पे किया था हमने, बॉटम करा था, स्टाइल शीट में हम देख लेते हैं। अच्छा, तो ये हमारा हमने बॉटम -50% किया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ script.js में और यहाँ पे अगर मैं ले लेता हूँ बॉटम, अच्छा बॉटम नहीं लेते, टॉप ले लेते हैं, टॉप ले लेता हूँ 30% का। एंड लेट्स सी, अभी देखते हैं, नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो देखिए टॉप में जा रहा है, परफेक्ट। बट एक चीज़, अच्छा एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये स्प्लिट हो रहा है हमारा सेक्शन और ये टेक्स्ट ऊपर आ रहा है, बट ये बहुत लेट आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये तीनों एक साथ जो है वो एनिमेट हो। तो हम एक काम करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया, इस कंबाइन का हम यूज़ करेंगे। तो इसको भी सेम नाम देंगे, यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करके मैं यहाँ पे कर दूंगा कंबाइन, ताकि ये साथ एनिमेट हो। तो चलते हैं ब्राउज़र में, लेट्स सी, रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे और नीचे स्क्रॉल करते हैं। तो अभी देखते हैं ये हमारा स्क्रीन, ये हमारा स्प्लिट हो रहा है। अच्छा, ये तो हमारा सेक्शन स्प्लिट हो रहा है और टेक्स्ट नीचे से ऊपर आ रहा है, बट आई थिंक बहुत ज़्यादा एक साथ ही ये वो कर रहा है। अच्छा, अगर मैं इसको करता हूँ टॉप 10%, अच्छा बहुत एक साथ, आई थिंक अगर मैं कंबाइन नहीं करता, क्योंकि बहुत एक साथ एनिमेट हो रहा है ना। सो लेट्स सी, दोबारा से देखते हैं, रिफ्रेश करता हूँ मैं यहाँ पे एंड नीचे स्क्रॉल करते हैं और जैसी स्क्रीन ये स्प्लिट होगा और ये हमारा टेक्स्ट जो है वो शो हो रहा है। आई थिंक गुड, अब सही वर्क कर रहा है आई थिंक। दोबारा से नीचे स्क्रॉल करता हूँ और ये स्प्लिट हुआ और हमारा ये टेक्स्ट शो हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़ मैं करूँगा यहाँ पे, विच इज़ कि ये मेरा सेक्शन तो स्प्लिट हो रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा टेक्स्ट ना हो रहेगा, ये जो नीचे हो रहा है स्प्लिट, ये टेक्स्ट भी नीचे मूव करे और ये टेक्स्ट भी ऊपर मूव करे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जावा स्क्रिप्ट में जो है वो, ये जो मैंने बनाए थे ना हेडिंग, टॉप हेडिंग और बॉटम हेडिंग करके आईडी दिया था, इसको हम उठा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर उठा लेता हूँ, अच्छा इसी को कॉपी कर लेंगे ऊपर वाले को, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, नीचे जो है वो मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। अच्छा, ये जो बॉटम पार्ट है इसको मैं आईडी को चेंज करके हेडिंग कर दूंगा। तो बॉटम नहीं बल्कि एक पहले हम उठाएंगे टॉप हेडिंग, टॉप डैश हेडिंग। अच्छा, क्या हो गया, हेडिंग, टॉप हेडिंग, और टॉप हेडिंग में हम बॉटम नहीं करेंगे बल्कि हम टॉप करेंगे। और टॉप में कितना करूँगा, 50% करेंगे, माइनस में नहीं बल्कि प्लस में 50%। अभी रिफ्रेश करते हैं इसको पहले, और मैं ऊपर पहले स्क्रॉल कर दूँ, नीचे करता हूँ। अच्छा, ये अप्लाई अभी तक नहीं हुआ, नहीं हमारा टेक्स्ट तो मूव नहीं कर रहा। सो लेट्स सी, अच्छा अगर मैं इसको करता हूँ बॉटम, अच्छा बॉटम में भी तो, अच्छा बॉटम में वर्क कर रहा है।
लेट्स सी 60%। अच्छा ये ऊपर जा रहा है। अगर मैं इसको करता हूँ टॉप 60%, अब ठीक है। आप देखिए जैसे ही मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ ना, तो ये जो मेरा स्प्लिट हो रहा है जब, तो ये टेक्स्ट भी देखे ऊपर वाला ये जो टेक्स्ट है ना ये मूव कर रहा है, और नीचे वाले को देखे आप, दोनों में देखे डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। तो यही हमने करना था। इस वाले को भी कर लेते हैं, नीचे वाले में भी। तो एक काम करेंगे, इसी को हम कॉपी करके नीचे जो है वो पेस्ट कर देते हैं। ये हमने टॉप पे किया था वो हम बॉटम में कर देते हैं। तो मैं इसको ऊपर कर दूँ। अच्छा ये टॉप हेडिंग हमने लिया था, यहाँ पे हम इसको टॉप को हटा के यहाँ पे ले लेते हैं बॉटम हेडिंग, और टॉप 60% के बजाय हम कर देते हैं बॉटम 60%। ठीक है, चलते हैं ब्राउज़र में एंड पहले इसको करते हैं रिफ्रेश। मैं ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ दोबारा से। अब नीचे में जब इसको स्क्रॉल करता हूँ, अब देखिए जैसे ही स्प्लिट हो रहा है, तो देखिए ये भी टेक्स्ट मूव कर रहा है और ऊपर वाला भी टेक्स्ट जो है ऊपर मूव कर रहा है, ये वाला टेक्स्ट जो है वो नीचे मूव कर रहा है। आप ध्यान से देखें, अब ये सही लग रहा है, परफेक्ट। आई थिंक हमारा टेक्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर मूव कर रहा है। यहाँ पे देखिए मैं स्क्रॉल करता हूँ तो टेक्स्ट बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है। तो इसको फिक्स करेंगे, इतना ऊपर हमने इसको नहीं भेजना, इतना ज़्यादा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि टेक्स्ट बाउंस कर रहा है। तो चलते हैं पहले script.js में, और एक काम करेंगे जहाँ पे हमने कंटेंट को एनिमेट किया हुआ है, ये रहा। कंटेंट के अंदर हम क्या करेंगे, टॉप के बजाय अगर मैं इसको कर देता हूँ बॉटम 10%, बॉटम 10%। ठीक है, चलते हैं ब्राउज़र में, लेट्स सी। पहले रिफ्रेश कर देते हैं और दोबारा से इसको स्क्रॉल करता हूँ ऊपर, और नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं। अब देखें ये स्प्लिट हो रहा है और ये हमारा टेक्स्ट आ रहा है। अब थोड़ा सा और इसको ऊपर मूव करवा देते हैं, वैल्यू थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, 30% ले लेते हैं, 30%। चलते हैं ब्राउज़र में और इसको रिफ्रेश करते हैं, और ऊपर में इसको एक बार रिफ्रेश ऊपर स्क्रॉल करके रिफ्रेश कर देता हूँ दोबारा से, एंड दोबारा नीचे स्क्रॉल करते हैं। लेट्स सी एनिमेट कैसे हो रहा है। ये स्प्लिट हो गया और ये हमारा आ गया कंटेंट। ठीक है, तो अब देखिए ज़्यादा ऊपर जो है वो नहीं जा रहा, तो ये हमारा अब बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा एक और चीज़, एक काम करते हैं, ये जो हुर्रे का टेक्स्ट है ना, इसको हम अपर केस में कन्वर्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं चलता हूँ style.css में। अच्छा हुर्रे किसके अंदर है, टॉप कंटेंट और टॉप कंटेंट कह रहा हूँ, टॉप हेडिंग और बॉटम हेडिंग के अंदर। तो style.css में क्या करेंगे, जो यहाँ पे मैंने दोनों को एक साथ स्टाइल करा हुआ है ना, टॉप हेडिंग और बॉटम हेडिंग को, वहाँ पे काम करेंगे। ट्रांसफॉर्म के नीचे हमें प्रॉपर्टी ले लेते टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में कर देता हूँ अपर केस। इससे क्या हो जाएगा, अपर केस में चेंज हो जाएगा। चलते ब्राउजर में, देखिए अब ये हमें अपर केस में मिल रहा है। रिफ्रेश किया, ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ एंड लेट्स सी, तो ये देखिए अब अपर केस में मिल रहा है और ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। ठीक है, अभी नीचे स्क्रॉल करते हैं और देखिए ये स्प्लिट हो गया और ये हमारा कंटेंट आ गया, परफेक्ट लग रहा है ना, कूल। अच्छा अभी मैंने ये वैसी कलर लिए हुए, येलो और गोल्ड और हॉट पिंक का एक कलर मैंने अभी वैसे ही लिया हुआ है। जब पूरा वेबसाइट हमारा क्रिएट होगा ना, तो वाइट और ब्लैक के थीम में बनेगा। तो हम एक काम करेंगे, ये येलो और हॉट पिंक हटा देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि और कूल लगे तो एक काम करते हैं, ये थर्ड सेक्शन जो मैंने स्टाइल करा है ना, इसको यहाँ से पहले रिमूव करते हैं, और ऊपर जो है वो फर्स्ट सेक्शन को भी रिमूव कर देते हैं। और एक काम करेंगे, जहाँ पे मैंने सेक्शन को स्टाइल करा हुआ है, मिनिमम हाइट दिया हुआ है 100 VH का, इसमें बैकग्राउंड ले लेते हैं वाइट का, ताकि ये दोनों सेक्शन भी हमारे वाइट कलर में आ जाए। चलते हैं ब्राउजर में, लेट्स सी रिफ्रेश करते हैं। आप देखें नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो ये सेकंड सेक्शन आया, स्प्लिट हो गया, ये हमारा कंटेंट आ गया, एंड गुड लग रहा है ना, कूल। तो इस तरह के एनिमेशन, कूल एनिमेशन आप अपने वेबसाइट में जो है वो डाल सकते हैं और अपने वेबसाइट को मॉडर्न लुक्स दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का एनिमेशन। आई होप आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आपने भी क्रिएट किया होगा साथ में। तो आई होप आपने आज की भी इस वीडियो को एंजॉय करा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, give a big thumbs up. Thanks for watching. See you in the next tutorial. Till then, bye bye.